नमस्कार। टॉकिंग हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन हमेशा कह सकते हैं ताजगी भरी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी है अकबर, बीरबल और खोज। तो आज हमारा इरादा है कि इस कहानी के जरिए हम सिर्फ बीरबल की चतुराई ना देखें, बल्कि उनकी जो गहरी समझ है, जीवन को देखने का नजरिया है, उसको थोड़ा परखें। बिल्कुल, ये देखना कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली पहेली भी कितने बड़े सबक दे जाती हैं। हाँ, तो चलिए सीधे कहानी के माहौल में चलते हैं। कहानी शुरू होती है अकबर के दरबार से। हल्की गर्मी का दिन है, दरबार में धूप है, माहौल थोड़ा शांत सा है। अकबर अपने तख्त पर हैं और पास में ही बीरबल खड़े हैं, अपनी वही जानी पहचानी शांत मुस्कान के साथ। जी। आज कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी छाया भी हमसे रूठकर कहीं चली गई है, उसे ढूंढना होगा। ये सुनने में तो मजाक लगता है, पर शायद इसमें कुछ और भी था, है ना? बिल्कुल, ये जो शुरुआती वाक्य है ना, यही असल में कहानी की दिशा तय कर देता है। ये सिर्फ एक बादशाह का मजाक नहीं है, ये एक चुनौती की कह सकते हैं नींव रख रहा है। और जैसा आपने कहा, स्रोत में दरबारियों की फुसफुसाहट का जिक्र है। तो वो इशारा करता है कि वो लोग समझ गए थे कि भाई बादशाह की ये पहेली हमेशा की तरह शायद बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का एक और तरीका है। और ये सवाल भी उठता है कि अकबर में छाया को ही क्यों चुना, मतलब कोई और चीज क्यों नहीं? ये दिलचस्प सवाल है। शायद इसलिए कि छाया दिखती तो है पर पकड़ में नहीं आती। हो सकता है, या शायद इसका कोई और गहरा मतलब हो। खैर, अकबर इसे आगे बढ़ाते हैं। वो दरबारियों की तरफ मुड़ते हैं और चुनौती रखते हैं। कहते हैं, दरबारियों, आज देखते हैं किसकी नजर सबसे तेज है। जो हमारी खोई हुई छाया को ढूंढ लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। वो इसे एक खेल जैसा बना देते हैं। पर ये शायद खेल से कुछ ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये एक परीक्षा थी। और दरबारियों में तो जैसे हलचल मच जाती है। स्रोत बताता है कि वो घबरा जाते हैं, आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कोई सोच रहा है, भाई छाया कैसे खो सकती है, ये तो नामुमकिन काम है। जी, उनकी प्रतिक्रिया में डर भी है और एक तरह का कंफ्यूजन भी। बिल्कुल, लेकिन बीरबल, उनकी प्रतिक्रिया एकदम अलग। वो शांत खड़े हैं, चेहरे पर वही मुस्कान, और पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, जहां पना, आपकी छाया का खो जाना बेशक अजीब है, पर उसे खोजना नामुमकिन तो हरगिज नहीं। और यहीं पर बीरबल का जो नजरिया है वो बाकी सबसे एकदम अलग हो जाता है। जहां दरबारी समस्या को असंभव मानकर पहले ही हार मान लेते हैं, बीरबल उसे मुश्किल लेकिन संभव मानते हैं। हाँ, ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, ये समस्या को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। वो शायद चुनौती की जो प्रकृति है उसको समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल चीज, मतलब छाया को ढूंढने का काम नहीं है। ये शायद समझ, अवलोकन और क्या कहते हैं, उपस्थिति की परीक्षा है। सही कहा। उनका जवाब ही बता देता है कि वो समस्या की सतह पर नहीं बल्कि उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब दरबारियों की बारी आती है कोशिश करने की। और स्रोत के अनुसार उनकी कोशिशें बड़ी मजेदार हैं, एक तरह से हास्यास्पद भी। हाँ, कोई सूरज की दिशा देख रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि छाया कहाँ गिरी होगी। कोई जमीन पर लकीरें खींच रहा है, हिसाब लगा रहा है। कहानी में थोड़ा मजाक डालते हुए ये भी कहा गया है कि किसी ने सोचा कि शायद कोई रॉकेट जैसा जुगाड़ बनाकर छाया को पकड़ लिया जाए। हाँ, मतलब बिल्कुल लॉजिक से परे की बात। अकबर ये सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनका मनोरंजन हो रहा है। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्यों बीरबल, ये तो बड़ा दिलचस्प खेल बन गया। दरबारी तो नाकाम रहे, अब तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या उपाय? देखिए, दरबारियों की इन कोशिशों का विश्लेषण करना भी जरूरी है। हाँ। वो असफल क्यों हुए? हाँ, क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा, वो छाया को एक भौतिक वस्तु मान रहे थे, जिसे कहीं से उठा के लाया जा सकता है। वो समस्या की जो बाहरी परत है उसी में उलझे रहे। शायद वो बादशाह को खुश करने की जल्दी में थे, या अपनी काबिलियत साबित करने के दबाव में थे। इसलिए उन्होंने समस्या की असल प्रकृति पर ध्यान ही नहीं दिया। वो ये नहीं सोच रहे थे कि छाया क्या है या वो क्यों दिखाई नहीं दे रही। इन सवालों पर सोचने के बजाय वो सीधे समाधान पर कूद पड़े। सही बात है। और ये दिखाता है कि कैसे अक्सर हम भी जटिल लगने वाली समस्याओं का हल बाहरी तरीकों से खोजने लगते हैं, जबकि समाधान शायद हमारे नजरिए या समझ में बदलाव से जुड़ा होता है। ये बात तो बिल्कुल गौर करने वाली है। दबाव और हड़बड़ी में अक्सर हम समस्या को ठीक से समझते ही नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं बीरबल,
कहानी बताती है कि वो शांत भाव से आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प बात जो स्रोत में है वो एक छोटा सा कागज का पिन व्हील मतलब फिरकी उठाते हैं। हाँ, ये फिरकी वाली बात। ये छोटी सी चीज क्यों, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये पिनव्हील का इस्तेमाल मुझे लगता है बीरबल के तरीकों का एक प्रतीक हो सकता है। वो अक्सर साधारण चीजों का इस्तेमाल करके गहरी बातें समझाते थे। हाँ, ये तो है। शायद पिनव्हील हवा और दिशा का प्रतीक हो, या बस एक सरल सा उपकरण जो ध्यान को एक जगह लाने में मदद करता हो। ये दिखाता है कि समाधान के लिए कोई भारी भरकम तैयारी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और फिर बीरबल वो बात कहते हैं जो इस कहानी का कह सकते हैं मर्म है। वो कहते हैं कि जहां पर ना छाया को कहीं बाहर खोजने या पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे पहचानने के लिए हमें सिर्फ अपनी दृष्टि और धैर्य की आवश्यकता है। वाओ! ये वाक्य, इसमें कितना वजन है, खोजना नहीं, पहचानना। हाँ, यहीं पर बीरबल ने पूरी समस्या को ही जैसे रीडिफाइन कर दिया। छाया खोई नहीं थी, उसे अनदेखा किया जा रहा था। पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज करना, और इसके लिए जरूरत है ध्यान देने की, वर्तमान में मौजूद रहने की। ये सिर्फ आंखों की रोशनी की बात नहीं है, ये मानसिक सजगता की बात है। सही। और धैर्य का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इसलिए कि सच को या जो सामने है उसे देखने के लिए हमें रुककर शांति से देखने की जरूरत होती है, हड़बड़ी में भागदौड़ करने की नहीं। बिल्कुल। इसके बाद बीरबल करके दिखाते हैं। वो कोई जादू नहीं करते, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करते। वो बस थोड़ा चलते हैं, सूरज की स्थिति देखते हैं और फिर जमीन पर अपनी ही बनती हुई छाया के ठीक किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं जी। और फिर बड़े ही सहज भाव से, शांति से अकबर से कहते हैं, देखिए जहांपना, आपकी छाया तो हमेशा आपके साथ ही रहती है, बस शर्त यह है कि आप उससे महसूस करें, उस पर ध्यान दें। जब तक आप हैं, आपकी छाया है, इसे कोई छुपा नहीं सकता, सिवाय इसके कि आप खुद ही उस पर ध्यान न दें। इस समाधान की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। हाँ, लेकिन ये सादगी आई कहाँ से? ये आई गहरे अवलोकन से, मतलब ऑब्जर्वेशन से, धैर्य से, पेशेंस से और समस्या की प्रकृति की बिल्कुल सटीक समझ से, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। बीरबल ने फिजिकली कुछ ढूंढा नहीं, उन्होंने बस बादशाह का ध्यान उस चीज की तरफ दिलाया जो पहले से ही वहां मौजूद थी। और यहां छाया सिर्फ परछाई नहीं रहती, ये एक शक्तिशाली प्रतीक, एक सिंबल बन जाती है। किस तरह का प्रतीक, क्या मतलब हो सकता है इस छाया का, थोड़ा और बताएं। हाँ, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे ये सत्य का प्रतीक हो सकती है, जो हमेशा मौजूद होता है पर हम उसे देखना नहीं चाहते या देख नहीं पाते। अच्छा। ये आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस का प्रतीक हो सकती है, हमारा अपना अस्तित्व, हमारी पहचान जो हमेशा हमारे साथ है, पर हम बाहरी दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि खुद पर ध्यान ही नहीं देते। ये भी है। या फिर ये जीवन के उन सरल सुखों या सच्चाइयों का प्रतीक हो सकती है जो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज करके बड़ी जटिल चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सही बात। बीरबल का समाधान दिखाता है कि अक्सर जवाब हमारे अंदर या बिल्कुल हमारे सामने होता है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। ये सिर्फ चतुराई नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण की, अपने आसपास ध्यान देने की ताकत है। वाह, एक साधारण सी पहेली और इतने गहरे अर्थ। अच्छा, इस पर अकबर की प्रतिक्रिया क्या होती है? कहानी के अनुसार अकबर बीरबल के इस समाधान से बहुत खुश होते हैं। वो मुस्कुराते हैं और आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लेते हैं। ये सिर्फ एक इनाम जीतने वाले की तारीफ नहीं है, ये गहरी समझ के प्रति एक सम्मान है। बिल्कुल। और फिर अकबर वो बात कहते हैं जो कहानी के मुख्य सीख को जैसे समेट लेती है। वो कहते हैं, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं, तुमने फिर साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे छोटी और साधारण चीजें, जैसे हमारी अपनी छाया, हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा जाती हैं। स्रोत में दरबारियों की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। वे चुपचाप खड़े ये सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शायद उनके मन में चल रहा होगा, वाकई बीरबल हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उनकी समझ का स्तर ही अलग है। हाँ, और शायद वो अपनी गलती भी महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने समस्या को कितनी सतही तौर पर लिया था। हो सकता है। ये निष्कर्ष जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी सिर्फ बीरबल की हाजिर जवाबी या अकबर के मनोरंजन के बारे में नहीं है। इसका असली सार है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। हाँ, दृष्टिकोण। यह हमें सिखाती है कि चीजों को देखने का नजरिया बदलने से कैसे असंभव लगने वाली बातें भी संभव हो जाती हैं।
ये छोटी रोजमर्रा की सामान्य दिखने वाली चीजों में छिपे गहरे अर्थ को पहचानने की क्षमता के बारे में है। सही। बीरबल का चरित्र यहाँ सिर्फ एक चतुर दरबारी का नहीं है, वो ज्ञान, शांति, धैर्य और गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक बन जाता है। वो हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल उसे पकड़ने या जीतने में नहीं होता। कभी कभी हल सिर्फ उसे सही ढंग से पहचानने और स्वीकार करने में होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, कहानी शुरू होती है अकबर की एक अनोखी, थोड़ी मजेदार चुनौती से, अपनी खोई हुई छाया को ढूंढना। जी। दरबारी जो समस्या की प्रकृति को समझ नहीं पाते, वो भ्रमित होकर तरह तरह के बाहरी और बेकार के प्रयास करते हैं और असफल रहते हैं। हाँ। फिर आते हैं बीरबल, जो समस्या को एक फिजिकल बाधा की तरह नहीं देखते, बल्कि समझ और ध्यान की कमी के रूप में देखते हैं। वो धैर्य और अवलोकन का इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा समाधान देते हैं। छाया खोई नहीं है, वो हमेशा साथ है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और जैसा हमने शुरू में कहा था, स्रोत में कुछ विजुअल डिटेल्स भी हैं, वो भी कहानी को महसूस करने में मदद करते हैं। हाँ, जैसे दरबार का वो धूप वाला माहौल, जमीन की मिट्टी का रंग, शायद लकड़ी का फर्नीचर, किरदारों के कपड़ों के रंग, अकबर हल्के हरे रंग में, बीरबल शांत नारंगी या पीले रंग में, उनकी आंखों में चमक, अच्छा, और बीरबल के हाथ में वो छोटा सा कागज का पिनव्हील। ये सब चीजें मिलकर कहानी को पढ़ते या सुनते हुए मन में एक तस्वीर सी बना देती हैं, उस पल को जैसे जीवंत कर देती हैं। हाँ, ये माहौल बनाने में मदद करती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं होती। बिल्कुल। और इन सब के केंद्र में है कहानी का वो स्पष्ट नैतिक, जो हमें याद रखना चाहिए। जीवन के बड़े सबक अक्सर छोटे, अनदेखी की गई चीजों में छिपे होते हैं। उन्हें पहचानने के लिए हमें केवल ध्यान और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, ये एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। तो इसी को हम आज के जीवन में कैसे देख सकते हैं? क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है आज? अरे बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। सोचिए ना, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितनी बार ऐसा करते हैं। कैसे? हम बड़ी बड़ी समस्याओं, मुश्किल समाधानों, बाहरी सफलताओं के पीछे भागते रहते हैं। और इस चक्कर में जो चीजें वाकई मायने रखती हैं, शायद हमारा अपना स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, मन की शांति या प्रकृति की सुंदरता जैसी सरल चीजें, उन्हें हम छाया की तरह अनदेखा कर देते हैं। सही बात है। हम सोचते हैं कि खुशी या समाधान कहीं दूर किसी बड़ी उपलब्धि में मिलेगा, जबकि हो सकता है कि वो हमारे बिल्कुल पास हो, हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में छिपा हो। बीरबल का तरीका हमें सिखाता है कि रुकें, धैर्य रखें, अपने आसपास देखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर झांकें। शायद जिस जवाब को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। सही। समस्या का समाधान अक्सर जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता को पहचानने में होता है। बस हमें अपना नजरिया बदलने और ध्यान देने की जरूरत है। ये अवलोकन और धैर्य की शक्ति है, जो आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले युग में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। सचमुच ये सोचने पर मजबूर करता है। तो इस कहानी और हमारी इस चर्चा के अंत में एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी छाया है, वो कौन सी स्पष्ट दिखने वाली, हमेशा साथ रहने वाली चीज या सच्चाई है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है? क्या वो कोई रिश्ता है, कोई आदत है, अपनी सेहत है, या कोई ऐसा हुनर है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्या उस छाया को पहचानने से